अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सभी को अपने पनाह में रखें। चलिए आज के कहानी की तरफ चलते हैं। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है। पूरी कायनात उनको जानती है। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि हमसे तो अच्छा वो धोबी का लड़का था, हमसे तो खुश नसीब वह धोबी का लड़का था, हमसे तो उतना भी ना हो सका। यह कहते और बेहोश हो जाते। फिर कुछ दिन के बाद में फिर वह बात दोहराते कि हमसे अच्छा तो वह धोबी का लड़का था, हमसे तो उतना भी ना हो सका, और फिर बेहोश हो जाते। जब मुरीदों ने यह सिलसिला बार बार होते हुए देखा तो उन्होंने एक दिन मौका पाकर महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछ ही लिया कि हजरत यह माजरा क्या है, यह किस्सा क्या है। आप बार बार यह कहते हैं कि हमसे अच्छा तो वह धोबी का लड़का था, हमसे तो उतना भी ना हो सका, यह क्या बात है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, शहर में एक इंसान था जो कपड़े धोने का काम करता था, और सभी लोग जो उससे कपड़ा साफ करवाते उसे धोबी कहा करते थे। इस धोबी के पास शहर के सभी नामचीन आदमी अपने कपड़े साफ करवाते। चूंकि ये काम में बहुत ईमानदार था, कपड़े को सही से साफ किया करता था, जिसके कारण बादशाह के महल से भी कपड़े धुलने के लिए आया करते थे। कपड़े की सफाई वक्त पर हो, इसलिए ये दोनों मियाँ बीवी वह कपड़े धोकर उसको आयरन करके महल पहुंचा दिया करते थे। उस धोबी के पास एक होनहार बेटा भी था जो अपने माँ बाप के कामों में मदद कर दिया करता था। उन कपड़ों में शहजादी के भी कपड़े थे। शहजादी के कपड़े धोते धोते इस लड़के को शहजादी से बिना देखे इश्क हो गया। वह शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया, और मोहब्बत और इश्क के इस जज्बे के जाग जाने के बाद उसके कपड़े धोने के तौर तरीके बदल गए। वह शहजादी के कपड़े को दूसरे कपड़े से अलग रखता, उसको खूब अच्छी तरीके से धोता, साबुन लगाता और उसकी सिलवटें, उसकी झुर्रियां दूर करता, और एक अच्छे से उसको आयरन करता, और एक निराले और ख़ास तरीके से उसको तय करता, उसको तैयार करता। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन माँ बाप की नज़र से कैसे छुप सकता था। माँ ने अपने नौजवान बेटे के इन हरकतों को एक दिन देख लिया और अपने शौहर को बता दिया कि यह लड़का शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है, यह तो हमारे पूरे खानदान को मरवा देगा, कुछ कीजिए इसका। उस धोबी ने अपने लड़के पर शहजादी के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी और कहा कि तुम शहजादी के कपड़े को हाथ नहीं लगाना। अब लड़के की हालत यह हो गई कि वह परेशान हो गया। जब तक वह शहजादी के कपड़े देखता था, उसको धोता था, उसको साबुन लगाता था, उसको आयरन करता था, उसको खास अंदाज और मोहब्बत के साथ सजाता था, वह इसी तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। कुछ दिनों में ये बात लड़के के माँ बाप को पता चल जाता है। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाते हैं तो लड़का कहता, मोहब्बत कोई जुल्म तो नहीं है। मगर जब उसको इस खिदमत से हटा दिया गया तो वह इतना परेशान हो गया और जल्द ही बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि फिर वो बीमारी से अच्छा ना हो सका और उसका इंतकाल हो गया। अब महल में कपड़ों की धुलाई और कपड़ों की तयबंदी अलग तरीके से होने लगी। कपड़े के बदले रूप को देखकर शहजादी ने धोबन को बुलाया और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन साफ करता है। धोबन ने कहा, शहजादी आलिया, मैं ही धोती हूँ। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा, शहजादी मैं ही धोती थी। शहजादी ने कहा, अच्छा तुम धोती थी, यह लो मेरा सूट और इसको साफ करके बताओ, तय करके बताओ। अब धोबन से वैसे तय काम होते थे, वैसे सजावट उसको कहाँ आती थी। जैसा उसका लड़का शहजादी के इश्क और मोहब्बत में वह खास और निराले अंदाज में तय करता था, वह वो लड़के की माँ को कहाँ आ रहा था। तो शहजादी ने उसको डांटा और कहा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बताओ मेरे कपड़े कौन धोता है, वरना तुमको सजा मिलेगी। अब धोबन के सामने यानी लड़के की माँ के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो पूरा वाकया और पूरा किस्सा शहजादी को बताती, और धोबन ने जारो कतार रोते हुए और गमगीन लहजे में और डरते हुए सारा किस्सा शहजादी को सुना दिया। सारा माजरा शहजादी को सुना दिया। शहजादी ये सब सुनकर एकदम खामोश सी हो गई। उसने सोचा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि
कोई मुझे बिना देखे इतनी मोहब्बत कर सकता है, इस हद तक जा सकता है मोहब्बत में कि अपनी जान दे दे। उसका दिल भर गया। उसने फौरन शाही सवारी तैयार करवाई और शाही बग्घी में सवार होकर फूलों का गुलदस्ता साथ लेकर वह कब्रिस्तान पहुंच गई और अपने बिना देखे इश्क करने वाले महबूब की कब्र पर जा पहुंची और सारे फूल उस कब्र मुबारक पर चढ़ा दिए। और अब शहजादी भी उसको अपना महबूब मान लिया और जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं की। और वह हर साल अपने महबूब के कब्र पर जाती और सारे फूल चराती और वहीं पर बैठकर उससे अपनी दिले हाल बयां करती। यह किस्सा सुनाने के बाद महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह जारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को बिना देखे इस हद तक मोहब्बत कर सकता है, इश्क कर सकता है, तो भला हम अल्लाह तबारक ताला से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? और हम अल्लाह की मोहब्बत में और उसके इश्क में अपने जिंदगी जीने के तरीके और जिंदगी के अंदाज क्यों नहीं बदल सकते? हम अल्लाह की मोहब्बत में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? अल्लाह पाक के लिए इबादत क्यों नहीं सकते? बेशक अल्लाह के मोहब्बत में उनकी इबादत कर सकते हैं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।